हेलो, आई एम श्रुति श्रेया। आज हमारा क्लास 6 है और ये सीरीज़ जीके की सीरीज़ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं इसमें पढ़ा रही हूँ। सारे सब्जेक्ट्स 1 बाय 1 कवर किए जाएंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टैटिक जीके, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे। एसएससी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस है एंड ये जीके की क्वेश्चंस हैं, तो अदर एग्ज़ाम्स में भी आपको बेनिफिट होगा, तो आप क्लास कर सकते हैं इसकी। नेक्स्ट, आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें, मुझे बताएं कैसा लग रहा है आपको क्लास एंड आंसर्स करें क्वेश्चंस के। और ये टाइमिंग आपको पता है, मंडे टू फ्राइडे होती है क्लास, 7 PM पे अपलोड हो जाती है एंड सैटरडे संडे आपको रिवीजन करना होता है, आप रिवीजन करोगे। ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, PDFs वगैरह आपको इसमें मिल जाएंगी। हिस्ट्री की क्लास चल रही थी, उसमें भी हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। महावीर, हु वाज नोन इन पाली लिटरेचर एज निगंथा नाटपुट, फाउंड अ रिलीजन कॉल्ड। कौन से रिलीजन को महावीर ने ढूंढा था? तो सबसे पहले अगर आपको पता होगा, अगर आपने हिस्ट्री पहले पढ़ी है, तो महावीर कौन है? महावीर ने जैनिज़्म ढूंढा था, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, जैनिज़्म रिलीजन ढूंढा था उन्होंने। एंड ही वाज, ये 24th तीर्थंकर हैं जैनिज़्म के, 24th तीर्थंकर हैं जैनिज़्म के। एंड 23rd मैंने बताया था पार्श्वनाथ है एंड 24th इज तीर्थंकर महावीर। एंड इनका जन्म कब हुआ था? 540 BC में हुआ था। ऑलराइट, 540 BC में। प्लेस, कौन से प्लेस पे हुआ था? कुंडग्राम, जो कि वैशाली के पास है, नियर वैशाली, नियर वैशाली। आज ये बिहार के अंडर है, बिहार। ओके, तो इनका जन्म बिहार में हुआ था, वैशाली, कुंडग्राम। ऑलराइट, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। Name the holy city recognized as the birthplace of the first and fourth Jain Tirthankars. Okay, first and fourth Jain Tirthankars. Name the holy city recognized as the birthplace. फर्स्ट एंड फोर्थ तीर्थंकर्स जो रहे हैं, जैन तीर्थंकर्स, उनके बर्थ प्लेस को बताना है। कहाँ है उनका बर्थ प्लेस? सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, अयोध्या है। एंड फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, ओके, ऋषभदेव। एंड फोर्थ तीर्थंकर कौन है? अभिनंदनाथ, ओके। तो नाम याद रखेंगे आप, नाम भी पूछ लिया जा सकता है, कौन से तीर्थंकर का फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे, एंड ऑप्शंस दे दिया जाएगा तीर्थंकर्स के नेम्स, एंड आपको बताने होंगे। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 53. According to the Jain philosophy, the term जीना means, इस जीना जो टर्म है, इसका क्या मतलब है जैन फिलोसफी के अकॉर्डिंग? तो करेक्ट ऑप्शन इज डी,
द कॉन्क्यूरर, हिंदी में बोले तो विजेता, विजेता। ओके, सो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ ये जीना क्या है, क्या होते हैं। जिसने जैन धर्म के अनुसार सेल्फ डिसिप्लिन के माध्यम से टेम्पोरल और मटेरियल एग्जिस्टेंस पर विजय प्राप्त की है। अगर मैं टिपिकली हिंदी में बोलूँ तो यही है कि जिसने जैन धर्म के अनुसार सेल्फ डिसिप्लिन के माध्यम से टेम्पोरल और मटेरियल एग्जिस्टेंस पर विजय प्राप्त की है, और जिसने पूरी तरह से आनंद की एक श्रेष्ठ, बहुत ही बेस्ट और बाहरी, अंदर से भी बाहर से भी पूरी तरह से उन्होंने एक आनंद की प्राप्ति की है, और उसे तीर्थंकर के रूप में सम्मानित भी किया जाता है। तो उसे ही जीना कहते हैं। उस टर्म, इस पूरे एक्सप्लेनेशन को अगर एक टर्म दिया जाए तो जीना दिया गया है, ठीक है, इसे ही जीना कहते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज द कॉन्क्यूरर, विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वॉज लॉर्ड महावीर बॉर्न? कौन से स्टेट में महावीर का जन्म हुआ था? अगर आप जानते हो तो आप कमेंट कर सकते हो। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, बिहार में उनका जन्म हुआ था। ओके, एंड मैंने अभी भी बताया 24th तीर्थंकर हैं ये, 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज़्म, एंड इनका जन्म 540 BC में हुआ था इनटू अ क्षत्रिय जैन फैमिली, क्षत्रिय फैमिली में हुआ था इनका जन्म। और कहाँ हुआ था? वैशाली, बिहार, वैशाली, बिहार। तो देख रहे हैं कितनी बार ये रिपीट हो रही हैं क्वेश्चंस। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जितनी बार आप रिपीटेशन देख रहे हो, मैंने इसे रखा है, क्वेश्चंस को स्किप नहीं किया है, क्योंकि आप समझ सको कि कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, कितनी बार रिपीट हो रही हैं। हमेशा जितनी बार आप क्वेश्चंस देख रहे हो एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं सारे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55, द डैश इज अ जैन टेक्स्ट containing the biographies of Jain Tirthankars, most notably पार्श्वनाथ एंड महावीर। तो किसमें, जैन टेक्स्ट में किसकी बायोग्राफीज बताई गई है जैन तीर्थंकर्स की? मेनली पार्श्वनाथ और महावीर के बारे में बताई गई है। पार्श्वनाथ मैंने कहा 23rd रहे हैं, एंड महावीर 24th तीर्थंकर रहे हैं जैनिज़्म के। ओके, तो बताएंगे किस में बताई गई है? तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, कल्पसूत्र में बताई गई है। ठीक है, कल्पसूत्र में बताई गई है इन दोनों के बारे में। और बाकी ऑप्शंस देखेंगे अगर, उत्तरदयानन इज अ सूत्र, इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्रेड बुक्स, इसे बहुत ही पवित्र बुक माना जाता है, ऑफ द श्वेतांबर जैन्स। ओके, श्वेतांबर जैन्स की ये बहुत ही, जैन की ये बहुत ही पवित्र बुक मानी जाती है। आदि पुराना की बात करें तो आदि पुराना इज़ ए 9th century संस्कृत पोएम। ऑलराइट, एंड महापुराना ये आपको याद रहेगी, 9th century के संस्कृत पोएम को कहते हैं। एंड महापुराना इज अ मेजर जैन टेक्स्ट कंपोज्ड बाय आचार्य जिनासेन। कब इन्होंने कंपोज किया था? जब राष्ट्रकूट रूलर अमोघ वर्ष की ड्यूरेशन थी, जब वो रूल कर रहे थे, तब की ये बात है, तब इन्होंने कंपोज किया था। ओके, आपने सुना होगा, राष्ट्रकूट रूलर थे
अमोघ वर्ष, ठीक है। इस वक्त इन्होंने ये कंपोज किया था, जिनासेन ने, महापुराना को, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज कल्पसूत्र, याद रहेगी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। So question number 56. The first Buddhist council is said to have been patronized by, किसके अंडर हुआ था फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल? आपको बताना है किसके अंडर हुआ था फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। सो करेक्ट आंसर इज सी, अजात शत्रु के अंडर की गई थी ये। और अजात शत्रु कौन से डायनेस्टी के हैं? हरियाणा का डायनेस्टी के हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में पूछा गया है, तो हम एक बार सारे बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में देख लेंगे। ओके चलिए, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल आपने समझ लिया, इसके ईयर आप देख लीजिए। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल 483 BC में हुई थी। प्लेस भी पूछ लेते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। कहाँ हुई थी? राजगीर में हुई थी, जिसको कि उस वक्त राजगृह कहते थे। राजगीर कहाँ है? राजगीर बिहार में है। इसमें क्या किया गया था? इसमें सूत पित्तिका और विनय पित्तिका, मैंने पिछले वाले क्लास में आपको बताया है सूत पित्तिका विनय पित्तिका क्या है। सूत पित्तिका एंड विनय पित्तिका का कंपाइलेशन किया गया था। कंपाइलेशन ऑफ सूत पित्तिका एंड विनय पित्तिका, ठीक है, याद जाएगी बात। तो ये हो गई फर्स्ट काउंसिल। नेक्स्ट इज सेकेंड काउंसिल। कहाँ हुई थी? सेकेंड काउंसिल 383 BC में हुई थी। प्लेस कहाँ हुई थी? वैशाली में। वैशाली में सेकेंड काउंसिल हुई थी। किसके अंडर हुई थी? ये भी आप अच्छे से समझ लेंगे, काला अशोका के अंडर हुई थी। तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किसके अंडर हुई थी? अजातशत्रु। बट आपको किसी भी बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में पूछा जा सकता है कि किसके अंडर हुई थी। तो ये सेकेंड वन इज काला अशोका के टाइम हुई थी। ये कौन से डायनेस्टी के हैं? शिशुनाग डायनेस्टी के हैं। शिशुनाग डायनेस्टी, ओके। ये हो गई सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में। थर्ड वन इज, ये हुई थी 250 BC में। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 250 BC में। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। किसके अंडर हुई थी? अगेन आपको याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं सारी बातें। अशोका। और अशोका कौन से डायनेस्टी के हैं? मौर्य डायनेस्टी के हैं। मौर्य डायनेस्टी, ओके। तो एक और काउंसिल्स रह गए। होप सो आप लोग ये सारे समझ गए होंगे। फिर मैं इसे इरेज कर देती हूँ। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, ये हुई थी 72 AD में, ओके। प्लेस कुंडलवन कश्मीर। कुंडलवन कश्मीर में हुए थे। अंडर किसके अंडर भी थी? कनिष्क। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। कनिष्क के अंडर हुई थी। कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और कनिष्क कौन से डायनेस्टी के हैं? कुषाण। कनिष्क कुषाण डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, ओके। कुषाण डायनेस्टी।
और फोर्थ में कभी कभी पूछ लेते हैं, इसमें क्या हुआ था, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में महायान और हीनयान का कंपाइलेशन हुआ था। ठीक है, चलिए, तो ये सारी बातें आपको मैंने बताई, सभी कुछ याद रखना है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, अजातशत्रु। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, शैत्यग्रीव विहारा इज अ डैश फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन सांची। कौन सा फेस्टिवल, कौन मनाते हैं इस फेस्टिवल को? शैत्यग्रीव विहारा इज ए डैश फेस्टिवल। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, बुद्धिस्ट फेस्टिवल है ये, सांची में मनाई जाती है। अब क्यों मनाई जाती है ये आप समझ लेंगे तो आपको इजी होगी इसे याद रखने में। तो ये क्यों मनाई जाती है इस फेस्टिवल में, और इसके दौरान, इस फेस्टिवल के दौरान ना हंड्रेड्स ऑफ विजिटर्स विजिट करने आते हैं इस प्लेस को, सांची प्लेस, इसे विजिट करने आते हैं। क्यों आते हैं? यहाँ पर बुद्धा के 2 सबसे महान शिष्यों, उनका नाम मैं लिख देती हूँ, सरीपुत्र एंड महामोगलेना। ओके, तो ये 2 शिष्य रहे हैं उनके, बुद्धा के। इनके जो अवशेष हैं, और इजी वे में बोलूँ तो इनकी जो निशानी है वो देखने के लिए आते हैं इस फेस्टिवल में बहुत सारे लोग। तो इसलिए इस फेस्टिवल को मनाया जाता है और इसे ही देखने आते हैं, उनके निशानी को देखने आते हैं। कहाँ पे आते हैं? सांची स्तूपा नंबर 3 में इनका बना हुआ है, इनके अवशेष हैं। ठीक है, इसे ही देखने के लिए आते हैं और ये फेस्टिवल मनाई जाती है, शैत्यग्रीव विहारा। समझ गए? और ये सांची स्तूपा किसने बनवाई थी? अशोका, अशोका ने बनवाई थी। व्हेन? 3rd सेंचुरी BC, 3rd सेंचुरी BC। ठीक है, तो सारी बातें याद रखेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन इज बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन सांची। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 58, the earliest Buddhist text were written in, कौन से लैंग्वेज में बुद्धिस्ट टेक्स्ट लिखा गया है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, पाली लैंग्वेज में लिखी गई है बुद्धिस्ट टेक्स्ट। ठीक है, ये आपको याद रखनी है, पाली लैंग्वेज में लिखी गई है बुद्धिस्ट टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 59, which of the following Buddhist sites is located in UP? इसमें से कौन सा बुद्धिस्ट साइट्स यूपी में लोकेटेड है, आपको ये बताना है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, सारनाथ यूपी में लोकेटेड है। ओके, बुद्धिस्ट साइट्स ये सारनाथ यूपी में लोकेटेड है। एंड यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे बुद्धा ने, इन्होंने अपना फर्स्ट सरमन, जिसे कि उपदेश कहते हैं, फर्स्ट सरमन दिया था आफ्टर एनलाइटनमेंट, ज्ञान की प्राप्ति के बाद पहला जो इनका सरमन है, पहला उपदेश जो है, इन्होंने सारनाथ में ही दिया था, फर्स्ट सरमन, जिसे कहते हैं उपदेश। पहला उपदेश इन्होंने यहीं सारनाथ में दिया था आफ्टर एनलाइटनमेंट। ओके, बात याद रहेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, द प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा's बर्थ वॉज अ ग्रोव नोन एज, क्या कहते हैं गौतम बुद्ध के बर्थ प्लेस को? कहाँ है?
तो सो करेक्ट ऑप्शन इज लुम्बिनी। और ये लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल। ओके, सो इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो कहाँ हुई इनको ज्ञान की प्राप्ति, जिसे कहते हैं एनलाइटनमेंट। ये प्लेस है इनका बोध गया, बिहार में है ये। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। ओके, बिहार। और ये मेडिटेट करते थे अंडर पीपल ट्री। ये भी याद रखेंगे, अंडर पीपल ट्री। अभी भी वहाँ पर है। आप जब विज़िट करोगे तो डेफिनेटली आप विज़िट करना बोध गया, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप देखना वहाँ पे वो पेड़ अभी भी है, पीपल ट्री, जहाँ पर बुद्ध अपने मेडिटेट करते थे एंड उन्होंने एनलाइटनमेंट ज्ञान की प्राप्ति की थी। ठीक है, तो ये थे टोटल क्वेश्चंस 10 एंड हम 60 क्वेश्चंस अब तक में कर चुके हैं। ये क्लास 6 थी हमारी। तो ऐसे ही सीरीज़ चलती रहेगी एंड क्वेश्चंस ऑफ नंबर्स ऐसे ही चलेंगे सीक्वेंस में। ठीक है, तो आप ऐसे ही क्लास करते रहें एंड मुझे ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है, आपके लिए यूज़फुल हो रही है या नहीं। मुझे रिस्पॉन्स ज़रूर करें, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं बताना चाहती, पढ़ाना चाहती, बल्कि आपका रिस्पॉन्स भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने रिस्पॉन्स दें, मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। एंड अगर आपको पसंद आ रही है तो आप लाइक कर सकते हो, लाइक डेफिनेटली करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। लाइक करें, शेयर भी कर दें एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर दें। सो ये भी एक टाइप का आपका रिस्पॉन्स होगा कि आप समझ रहे हो एंड आपको पसंद आ रही हैं चीज़ें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।